प्रणाम। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। भगवान की कृपा से आप सब सकुशल होंगे ऐसी कामना व्यक्त करता हुआ आप सब आनंद की अनुभूति के साथ अपना जीवन जी रहे होंगे, समय व्यतीत कर रहे होंगे ऐसी मैं कामना करता हूँ। मेरी ओर से मैं भगवान को प्रार्थना भी करूँगा कि आप सब लोग सुरक्षित रहे, आप सब लोग व्यवस्थित रहे, आप अपने आप को भी संभाले और सबको संभाले। जैसे अपेक्षा थी कि कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ नियमों का पालन न करने के कारण थोड़ा प्रभाव इसका बढ़ता हुआ भी हम देख रहे हैं। लेकिन जो जानते हैं इस बात को वो तो कोशिश करे कि मैं इसका कारण नहीं बनूं, मैं इसका निमित्त नहीं बनूं। तो इसके लिए भी मैं प्रतिदिन आपको आह्वान कर रहा हूँ कि हम सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे। आज थोड़ा हमने समय में बदल किया है, लेकिन फिर भी आप सब लोग इस समय में भी सब जुड़ रहे हो, तो बहुत बहुत आप सबका, सभी साधकों का स्वागत करता हुआ, आप सबका धन्यवाद करता हुआ। आज 8 बजे का समय रखा था, फिर भी थोड़ी देरी हमें हुई 15 मिनट में आपके सामने समक्ष उपस्थित होने के लिए। तो मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि मैंने 8 बजे बताया और 8 बजे भी आप सब लोग जुड़ रहे हो, आप सब लोग इसका लाभ ले रहे हो। तो बहुत मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूँ। और आज मातृ दिवस है, मदर्स डे। तो वैसे मैं मानता हूँ कि हमारे भारत में मातृ दिन 365 दिवस होता है। ऐसा नहीं है कि भारत में साल में एक दिन ही माँ को प्रणाम करो और माँ को धन्यवाद करो, माँ को शुभकामनाएं दो। एक ही दिन नहीं होता है माँ का, पूरे जीवन भर माँ के उपकार होते हैं। और जीवन में प्रति दिवस मैं मानता हूँ हमारे लिए मदर्स डे होता है। ऐसा कोई दिन जीवन में नहीं होता जो दिन माता का ना हो या माता को याद न किया जाए। पूरा साल हमने माता को याद करना चाहिए, पिता को याद करना चाहिए। एक ही दिन नहीं, प्रतिदिन माता के लिए हमारा समर्पित होना चाहिए। तो आज मातृ दिवस की भी मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जगत की सारी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। सभी माताओं की सुरक्षा के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मन स्वास्थ्य के लिए मैं जगत की सारी माताओं के लिए परम कृपालु परमात्मा के पास प्रार्थना करता हूँ कि सभी हमारी देश की सभी माताओं को परम कृपालु परमात्मा आशीर्वाद दे, उनका शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि माँ अपने लिए कम और परिवार के लिए ज़्यादा जीती है, उसे अपनी कम और परिवार की ज़्यादा चिंता होती है। तो ऐसी जगत की सारी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। हमारा सभी फेसबुक समूह और हमारे सभी फेसबुक पर सुन रहे सभी साधक, हम सब की ओर से जगत की सभी माताओं को
इस मातृ दिन के दिन में प्रणाम करता हूँ, हृदय से अभिवादन करता हूँ। तो मन हर ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मन हर ज्ञान के माध्यम से हम सारी परिस्थितियों में, जो परिस्थिति जीवन में आती रहती है, उन सारी परिस्थितियों में हम कैसे सुरक्षित रहे, संयमित रहे, कैसे उन परिस्थितियों का हम सामना करें, इसके लिए हमारी चर्चा हो रही है। ये ज्ञानोपदेश, ब्रह्म ज्ञान और ऐसी कोई इसमें मेरी भी धारणा नहीं है। बस मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हो जाता हूँ कि मैं इन दिनों, जब आपको अच्छे विचारों की ज़रूरत है, सकारात्मक विचारों की ज़रूरत है, या तो आप कह सकते हो थोड़ी मनोरंजन की ज़रूरत है, तो आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए, आपका मनोरंजन करने के लिए, आपके मन को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, आपके मन को थोड़ा प्रफुल्लित करने के लिए और जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है कि जिस हेतु से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, तो आप भी उस तरह रहने की कोशिश करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मनहर ज्ञान को, इस संवाद को हम सेतु बना रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। इस संवाद को सेतु बनाते हुए हम अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की, अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाने की, विचारों में बदलाव लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम एक आत्मचिंतन कर रहे हैं, या तो आप कह सकते हो कि हम इस संवाद रूपी आईने में हम अपने निज रूप को देखने की कोशिश कर रहे हैं, कि अपने निज रूप को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी भूलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गलतियों को, दुर्गुणों को इसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कोई इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसीलिए संतों की वाणी के आधार से अगर हम चर्चा करें, तो मैं तो खाली चर्चा ही कर रहा हूँ, लेकिन संतों ने जो बातें कही है, वो बातें उनके जीवन में उन्होंने अनुभव की है, इसीलिए बातों में दम होता है। यहाँ बात सुनी थी और यहाँ कह दी, उसमें उतनी ताकत नहीं आती बातों में। लेकिन जो बात मेरी अपनी हो, मेरे एक्सपीरियंस की हो, मेरे अनुभव की हो, मेरे अनुभूति की हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है और फिर उस बात का परिणाम भी दिखाई देता है। इसीलिए सभी संत शास्त्रों का आधार लेकर ही सारी बातों को कहने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि जिन्होंने ये विचार रखे, ये अनुभूति के विचार है, ये उनके साक्षात्कार के विचार है, ये उनका अनुभव है। क्योंकि मैं आपको वही रास्ता बता सकता हूँ, या तो मैंने वही रास्ता आपको बताना चाहिए जिस रास्ते पर मैं खुद चला हूँ। नहीं तो मैंने किसी से सुना था, हाँ ये रास्ता अच्छा है और इस रास्ते से चले जाओ, तो गलत भी हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा रास्ता आपको हमेशा बताने की कोशिश करूँ कि जो खुद मुझे पता हो, या तो मैं उस रास्ते पर जाकर, उस रास्ते पर होकर आया हूँ। ऐसा रास्ता मैं अगर आपको बताता हूँ तो शायद वो ठीक होता है, उसमें दम होता है। तो इसीलिए शास्त्रों के आधार से हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो जो 13वां श्लोक था मनहर ज्ञान का, उसे हमने समझने की कोशिश की। उसका दोहा, बस थोड़ा उसका उच्चारण करना बाकी था, मनहर ज्ञान का।
तेरहवीं पंचकड़ी का दोहा। हरि ने हरिजन एक छे, तमे दो न देखो जान। जेम हंस कायामा जानिए, एम श्रीमुखे कहे वान। कि हरि ने हरिजन एक छे। हरि मतलब भगवान और हरिजन मतलब भगत। कि भगवान और भक्त दोनों एक ही है, तमे दो न देखो जान। कि आप उनको दो मत समझना, उसे अलग मत देखना, उसे एक ही देखना कि भक्त और भगवान एक ही है। जैम हंस काया मा जानिए, जिस तरह से इस काया के अंदर आत्मा रहती है, तो इतना ये संबंध दोनों का, और आत्मा के लिए शरीर, शरीर के लिए आत्मा, दोनों पूरक है। तो इस तरह से भक्त के लिए भगवान और भगवान के लिए भक्त दोनों पूरक है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। भक्तों के कारण भगवान की महिमा बनी रहती है और भगवान के कारण भक्तों की महिमा बनी रहती है। तो इसलिए सद्गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं कि जैम हंस काया मा जानिए, एम श्री मुखे कहे वान। तो इस तरह से इनकी चर्चा आती है। इस श्लोक में हमने देखा कि सद्गुरुदेव हमें एक बात समझाना चाह रहे थे कि पहले श्लोक में हमने सुना, 12वें श्लोक में, कि भक्त के लक्षण हमने देखे। फिर ऐसा जो भक्त है वो भगवान की तरह ही होता है, भगवान उससे अलग नहीं होते, तो दोनों एक ही होते हैं। ऐसे इस 13वें श्लोक में समझने की हमने कोशिश की कि हमने कभी भी भक्त और भगवान को भेद की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, द्वैत भाव से नहीं देखना चाहिए, दोनों को अद्वैत भाव से देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए क्योंकि भक्ति के जो प्रकार है, अभी वो आगे आएगी वो चर्चा भी, राजसी, तामसी और सात्विक। राजसी भक्ति का मतलब है कि किसी अपेक्षा से हम अगर भक्ति करते हैं कि भगवान मेरे मन जैसा अगर काम हो जाता है तो मैं सत्यनारायण की पूजा करूँगा, मैं आपके दरबार आकर पूजा करवाऊँगा, मैं आपको फूल माला चढ़वाऊँगा, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा, धराऊँगा। तो किसी अपेक्षा को लेकर जो भक्ति की जाती है वो है राजसी भक्ति, जिसमें कोई अपेक्षा है, कोई इच्छाएं है, कोई मनोकामनाएं हैं, तो राजसी भक्ति है। हम पैदल जा रहे हैं पगपाड़ा में, पद यात्रा में, तो किस हेतु से अगर जा रहे हैं तो वो राजसी भक्ति में आता है। और है तामसी भक्ति। तामसी भक्ति का मतलब कि किसी का बुरा करने के लिए भगवान को प्रार्थना करना, अपनी इसलिए भगवान को प्रार्थना करना कि मेरा जो होना है वो हो जाए, लेकिन उसका भला नहीं होना चाहिए। भगवान अगर मेरी एक आँख फूटने से उसकी दो आँख फूटती हो तो फोड़ दो मेरी एक आँख, उसकी दो फूटेगी, उसकी दो जाएगी, चल ठीक है, लेकिन तेरी भी तो एक जा रही है। तो जो यंत्र मंत्र तंत्र करके किसी का बुरा करना चाहते, तंत्रों के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से जो अघोरी साधना की जाती है, जैसे विश्वामित्र जी ने की थी हरिश्चंद्र को पराजित करने के लिए, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को तकलीफ देने के लिए, परेशान करने के लिए माँ भवानी की उन्होंने साधना की थी। विश्वामित्र जी ने अपने शरीर को जख्मी किया, शरीर से जो खून बह रहा था उसमें चावल लाल लाल किए, उसमें चावल लाल लाल करके वो जो खून से भरे चावल है वो माँ भवानी के ऊपर चढ़ाता था, और फिर
माँ भवानी ने दर्शन दिया और सांबरी नाम की विद्या उनको प्राप्त हुई कि वातावरण बदल सके, स्वरूप बदल सके, इस तरह। तो उन्होंने भी साधना माँ भवानी की लेकिन किसी को परेशान करने के लिए की विश्वामित्र जी ने, तो वो तामसी साधना, तामसी भक्ति गिनी जाती है। राजसी किसी अपेक्षा को लेकर की जाती है, और तामसी किसी का बुरा करने के लिए की जाती है। और तीसरी भक्ति कही सात्विक भक्ति। तो सात्विक भक्ति का सीधा अर्थ है, अब जो मैं भक्ति कर रहा हूँ ना, वो सात्विक भक्ति है कि मैं जो चर्चा कर रहा हूँ इससे मुझे भी आनंद मिल रहा है और आपको भी आनंद मिल रहा है। तो सात्विक भक्ति का अर्थ है जिससे अपने को भी आनंद मिले, औरों को भी आनंद मिले, अपना भी भला हो और सबका भला हो। तो ये है सात्विक भक्ति। तो इस तरह से ये तीनों भक्ति बताई गई, लेकिन चौथी भक्ति कही गई निर्गुणा, अद्वैत भक्ति। तो इस अद्वैत भक्ति को जो भक्त धारण कर लेते हैं, तो इन भक्तों को जो अद्वैत भक्ति में मानते हैं, ऐसे जो अद्वैत भाव में आकर भक्ति को कर रहे हैं, तो वह जो भक्त है वह भगवान के समान होते हैं, उनको भगवान कहा गया। तो इस तरह से राजसी, तामसी और सात्विक भक्ति से बहुत उपयुक्त है जो नारद भक्ति सूत्र में परम कृपालु परमात्मा कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र में बात आती है कि निर्गुणा जो अद्वैत भक्ति है, उस अद्वैत भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और उस अद्वैत भक्ति को हमने करना चाहिए। तो अद्वैत भक्ति का मतलब है कि भगवान और मैं एक ही हूँ। जब इस भाव में आप आ जाओगे, इस भाव को आप धारण करते हो, तो वो अद्वैत भक्ति निर्गुणा भक्ति कहलाती है। और ऐसा जो अद्वैत भक्ति को करता है उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। उसमें तो भगवान ऐसे अद्वैत भक्ति के साधकों को अपने से भी ऊंचा समझते हैं। तो जैसे गोपियों ने अद्वैत भक्ति की कि हम ही कृष्ण हैं, हम, वो स्वयं को कृष्ण समझती थी, अद्वैत भाव कि हमसे कृष्ण अलग नहीं है। जैसे कि आपको जल्दी समझने के लिए रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस एक बार पूजा की थाली लेकर माँ काली के मंदिर गए, और जैसे वो मंदिर में, निज मंदिर में प्रवेश करते और माँ काली के सामने बैठ जाते, भाव में डूब जाते। वो चुंदड़ी लेकर जाते, फूलमाला लेकर जाते, प्रसाद लेकर जाते, माँ की पूजा करनी है तो थाली लेकर जाते और इतने भाव में डूब जाते माँ काली को देखते ही कि पूजा की थाली लाई थी माँ काली की पूजा करने के लिए, वो अपनी पूजा कर लेते, अपने को वो चावल अपने को चढ़ाते, अपनी पूजा करते, फूलमाला खुद के गले में डाल देते, वो चुंदड़ी खुद पहन लेते। मतलब इतना भाव में डूब जाते कि खुद को ही वो काली समझते थे कि मैं ही काली हूँ, मैं और माँ काली हम दोनों अलग नहीं है। तो मूर्ति को छोड़ वो अपने आप को काली समझते, अपने आप की पूजा कर लेते। मतलब वहाँ भेद समाप्त हो जाता था। जो द्वैत है, द्वैत की दीवार टूट जाती थी और वो एक हो जाते थे। ये है अद्वैत भक्ति। यह आत्मा ब्रह्म की अनुभूति अद्वैत भक्ति है। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति अद्वैत भक्ति है। तत्वमसि की अनुभूति अद्वैत भक्ति है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म की अनुभूति अद्वैत भक्ति की अनुभूति है।
तो ऐसा जो अद्वैत भक्ति को प्राप्त हुआ जो भक्त है वो भगवान से अलग नहीं है और उसे ही हम भगवान समझ सकते हैं। तो ऐसे सद्गुरु देव का एक भाव है कि हम जब भक्ति करें तो इस तरह से हम भक्ति करें कि भगवान और हम अलग नहीं हैं, भगवान और हम दोनों एक ही है। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें फिर जो आज तक हम नियमों की बात कर रहे थे, मन को काबू करना है, चंचल मन को स्थिर करना है, अपनी उन बंधनों से हमें मन को हटाना है, हमें अपनी इंद्रियों को जीतना है। तो ये जो सारी बातें हमारी चल रही थी, तो इसी के कारण कि फिर हम धीरे 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 करके हम फिर भक्त बन सकते। फिर भक्तों के लक्षण हमने कि उसके विचार कैसे होने चाहिए, उसकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये बातें हुई। फिर अद्वैत भक्ति की बात आती है कि फिर अब हम जूनियर केजी से सीनियर केजी, फिर फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ऐसी सारी ये गतिविधियां है। तो फिर अब बात आती है अद्वैत भक्ति की। तो उसे हम उस अवस्था को कह सकते हैं देह की पंचमावस्था। कि फिर उस अवस्था को हम अगर प्राप्त कर लेते, उन्मनी अवस्था को, जिस अवस्था को प्राप्त कर लिया था संत मीराबाई जी ने उन्मनी अवस्था में, कि उन्मनी अवस्था देह की पंचमावस्था। देखो, जैसे दूध की पंचमावस्था घी है, वैसे हमारी पंचमावस्था उन्मनी अवस्था है। अब मुझे बताइए, दूध से घी बना, आपको वो पता है, दूध से दही, दही से फिर छाछ, फिर माखन, फिर घी। तो दूध से ही घी बना, लेकिन घी को अब ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे वापस छाछ बनना है, मुझे वापस दूध बनना है। तो किसी भी परिस्थिति में घी दूध नहीं बन सकता, दही नहीं बन सकता, छाछ नहीं बन सकता उस अवस्था में जाने के बाद। इसी तरह ये उन्मनी अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद मीराबाई को कोई चांस नहीं था कि वापस वो राजमहल में आ जाए। इतनी कसौटी के बाद फिर वो कृष्ण को छोड़ दे। लोग नाम रखते हैं, लोग तो हमारी मजाक उड़ाते हैं, मुझे तो बावरी बोलते हैं, मुझे तो जहर पिलाने की कोशिश हो रही है। तो मीराबाई इससे वापस अगर आ जाती महल में कि छोड़ो सब, नहीं हमें धर्म के रास्ते चलना है, भक्ति नहीं करनी है और नहीं, तो फिर समझ में बात आ जाती कि उस अवस्था को अभी प्राप्त मीराबाई ने नहीं किया था। लेकिन उन्मनी अवस्था को प्राप्त करने के कारण जब उस अवस्था में हम पहुँचते तो भगवान और हम दोनों अलग नहीं है, इसकी अनुभूति होती है। दूसरी बात कि फिर ये जो सारी बातें होती है, तो ये सारी बातों से हमारा ध्यान हट जाता है। हम फिर जो अच्छी सकारात्मक बातें होती है, बस वही हमें सुनाई देती है, उसी से हम जुड़ते जाते हैं और अपने आप ये जो नकारात्मक बातें हैं उससे हमारा मन हट जाता है। हमारे ऊपर उसका प्रेशर नहीं आ सकता उस अवस्था में जाने के बाद। तो इसलिए हम चाहकर भी उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद वापस नहीं आ सकते। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही कुछ आहार विहार के नियम हैं, स्वभाव के नियम हैं, वृत्तियों के नियम हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, और सब नियम इसीलिए है। तो उन नियमों का पालन करते करते हमें इस अवस्था को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर भगवान की अनुभूति होती है और अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है कि मैं ही भगवान हूँ। वो मेरे अंदर ही जो बोल रहा है, देख सुन रहा है, वही तो मैं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो
बोल रहा है, जो देख रहा है, मैं वो हूँ, इसकी अनुभूति होने लग जाती है। जो भीतर नाद हो रहा है वो नाद सुनाई देने लगता है, उस नाद को हम सुन सकते हैं इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद। तो इसीलिए हम कोशिश करें कि हम एक प्योर बने, हम बहुत ही मजबूत बने। तो इसलिए सद्गुरुदेव इस व्याख्या को हमारे सामने कर रहे थे। तो हम पूरी कोशिश करें कि ऐसे ही भक्त बनने की, क्योंकि अगर हम चल ही पड़े भक्ति के रास्ते, जीवन का कल्याण करना ही चाहते हैं, बहुत वैसे देखो तो बहुत मुश्किल भी है। अगर समझते हो, समझदारी से करते हो, संतों का इशारा समझ रहे हो, तो आपके लिए आसान भी होता है। उतनी मुश्किल भी ये सारी बातें नहीं है अगर हम समझते हैं तो। नवविधा भक्ति, तो नवविधा भक्ति की चर्चा शायद बीच में हमने की थी। 9 अलग अलग मार्ग है। नवविधा भक्ति को तो मैं कहूँगा नवविधा भक्ति 9 सागर है। तो वो 9 जो रास्ते हैं भगवान के पास जाने के, अलग अलग, जिसको जो रास्ता पसंद हो, वो 9 रास्ते जाते तो भगवान की तरफ ही है। आपको जो पसंद आ जाए उस रास्ते से आप जा सकते हो, उस रास्ते का आप चयन कर सकते हो। सदगोर कहे रे सत्य सतिया 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 सब कहावे, पण सतिया ते विरला कोई रे। सब जगह सुहाने आप जागे, ताने जिक्रे दर्शन होए। सदगुरु कहे रे सतिया सतिया सब कहावे, पण सतिया ते विरला कोई रे। सब सतिया सतिया, सतिया मतलब सतपंथी, सतपंथी मतलब मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सही हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं भगत हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं बहुत ही भक्ति करता हूँ। ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एक विरला ही होता है जो ईमानदारी से भगवान की भक्ति कर रहा हो, ईमानदारी से जिसने अपनी योग्यता बनाई हुई हो। सब जग सुहाने आप जागे, सब जग सो रहा है, मगर ये जो विरला होता है वो खुद जागता है और जिक्र करता रहता है, और जिससे उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अब इसका अर्थ ये है सब जग सुहाने आप जागे। सब जग सुहाने आप जागे मतलब कि कोई शराब पी रहा है तो ये नहीं पीता, सब पी रहे, इसका मतलब ये नहीं मैं भी पी लूँ। सब पी रहे ना, फिर भी मैं नहीं पीऊँगा। सब लोग निंदा कर रहे हैं ना, फिर मैं नहीं करूँगा। सब लोग इसी रास्ते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं ये सही रास्ता हो सकता है, मैं नहीं जाऊँगा। जैसे कि डू नॉट फॉलो मेजोरिटी, फॉलो द राइट वे। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग उस रास्ते जा रहे तो वो सही होगा। फॉलो द राइट वे। आपको बहुत लोग जा रहे उस रास्ते पर नहीं जाना है, आपने उस रास्ते पर जाना है जो रास्ता सत्य का है। तो सब जग सुहाने आप जागे का मतलब है कि अगर लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता मैं नहीं करूँ, नहीं वो कर रहे तो मैं तो करूँ, मैं तो जानता हूँ भक्ति के बारे में। इसका मतलब ये है। इसका मतलब इतना ही नहीं कि सब सो रहे तो मैं अपने आप को, जब सब लोग सो जाए फिर मैं जागूँ, वो भगत बन जाएगा, नहीं। इसका मतलब है कि कोई इन बातों को, भक्ति की बातों को, विचारों को, संस्कारों को, संस्कृति को, इंसानियत को, मानवता को ना समझ रहे हो। क्योंकि कई बार हमारे मन में आता है ना, इसलिए ऐसी बातें सद्गुरु को कहनी पड़ती। कई बार हमारे मन में आता है क्या ठेका हमने ले रखा है सत्य बोलने का, क्या ठेका हमने ही लिया है कि हम ही अच्छा काम करें। ऐसे नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जाने दो, वो अगर सोने का मतलब है, वो अगर समझ नहीं रहे हैं तो जो समझ रहा है वो तो जागे।
वो तो इन बातों को करे, उसका अर्थ ये होता है। तो इसी तरह से सद्गुरु भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो करें अच्छा करें और जिम्मेदारी से हम रहने की कोशिश करें। आज थोड़ा 10 मिनट थोड़ी मातृदिन के ऊपर मैं बात करूं और फिर मैं राइट टाइम 9 बजे अपने वाणी को मैं विश्राम दूंगा। तो आज मातृदिन है, शुरुआत में भी मैंने आप सबको इसके लिए शुभकामनाएं दी और जगत की सारी माताओं को हमने प्रणाम किया। माता जीवन में ऐसा एक स्थान है, माता की हमारे सबके जीवन में एक ऐसी भूमिका है कि उसे जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है, उसे जीवन में कोई दूसरा पर्याय नहीं है। माँ ये माँ, बीजा बधा वगडाना बा, गुजराती में कहते हैं कि माँ को जीवन में कोई पर्याय नहीं होता। और मैंने जैसे कहा कि माँ की भक्ति पर व्हाट्सएप में स्टेटस में फ़ोटो रखवा देना, फेसबुक में शुभकामनाएं देना, ट्विटर पे शुभकामनाएं दे देना, और इससे ही माँ के प्रति अपना प्रेम स्पष्ट नहीं होता। तो हमें उस तत्वों को समझना भी होगा, उस त्याग का, उस एक जो भगवान का ही एक स्वरूप माना जाता है, हमें उसको समझना भी होगा। तो हम उस माँ के प्रति हम सम्मान करें, क्योंकि कई बार मैंने देखा नवरात्रि के समय हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। कई युवाओं को तो मैंने देखा कि पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते और माँ का व्रत करते हैं। अब चप्पल नहीं पहन रहे, माँ का व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, भूख के पेट माँ की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ को हम रुला रहे हैं, उस माँ को हम माँ नहीं कह पा रहे। वो हमारे जीने से, हमारे कार्यों से, स्वभाव से प्रसन्न नहीं है, तो फिर कैसे ये नवरात्रि में माँ हमें आशीर्वाद दे सकती है। इसीलिए घर वाली माँ को रुलाए और मंदिर वाली माँ को चुनरी चढ़ाए, ये मंदिर वाली माँ खुश तो नहीं होगी, खपा जरूर होगी। तो इसीलिए बस ये फेसबुक व्हाट्सएप पर ही माँ की महिमा न रहे, ये हमारे स्वभाव में भी आनी चाहिए। और उस दिन भी मैंने कहा था कि कैसी हो माँ, इतना ही पूछ, उसे मिल गया सब कुछ। बस उसे पूछो कि कैसी हो, इतना ही उसके लिए काफ़ी है और बहुत है। जैसे देखो, जो बिच्छू होता है ना, तो बिच्छी जो बच्चों को जन्म देती है, तो गुजराती में उसे कहते विंची शायद। तो वो जब बच्चों को जन्म देती है तो उसके बच्चे उसके शरीर को फाड़ कर जन्म लेते हैं। जब उसे बच्चों को जन्म देना होता है तो उसे पता होता है कि इनको जब मैं जन्म दूंगी तो तब मेरी मृत्यु निश्चित है। वो अपने मृत्यु की चिंता किए बगैर बहुत ही खुशी से अपने बच्चों को जन्म देती है। और कहीं मैंने पढ़ा कि जैसे ही बच्चों का जन्म होता है तो वो अपने माँ को ही दंश करते हैं और अपने माँ को ही अपना भोजन बनाते हैं और माँ उनका भोजन बन जाती है।
तो ये माँ माँ होती है। कई ऐसे जीव प्राणी मात्रों को भी आप देखो कि उनमें भी माँ के प्रति कितनी संवेदनाएं होती है। तो इस तरह से माँ की सारी खुशियाँ, माँ की सारी बातें अपने संतान के लिए होती है। मृत्यु के अनेक मार्ग है, पर जन्म का एक ही मार्ग है, वो है माँ। योगेश जी ठीक कह रहे हैं कि अनेक मार्ग है मृत्यु के, लेकिन जन्म का मार्ग तो माँ से होकर ही आता है। माँ का एक अनन्य साधारण महत्व है। आज वो कह रहे कि उनके माता जी का भी जन्मदिन है, तो आज वो सबकी माता है, हमारी भी सबकी, तो उनको बहुत बहुत हमारी ओर से हम शुभकामनाएं भेजते हैं। माँ भगवती देवी यानी हर नारी शक्ति जो जगत का पालन करती है, तो सब आज जरूर माँ को याद करें। हमारी सासू कह रही है कि हम जिंदा है तब हमें खिलाए पिलाए और हमारे जाने के बाद रोना ही नहीं। ओढ़ लेती हूँ जब माँ का आंचल, ढूंढती हूँ नैनों में निंदिया, माँ की गोद में ढूंढती हूँ। चलो ठीक है, आज सब बस इसमें ही इन बातों को मत रखना, क्योंकि बताने के लिए तो बातें बहुत आसान होती है, लेकिन इन बातों को स्वयं अपने जीवन में उतारना, इस तरह से अपने जीवन को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, इसको हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसको हमें निभाना चाहिए। तो माँ, जैसे हमने देवकी को देखा, माँ कौशल्या को देखा, माँ सुमित्रा को देखा, वो भी माँ थी। और कैसा प्रसंग उस माँ के ऊपर आया था, माँ देवकी के ऊपर, कि उसके नज़र के सामने 6 बच्चों का वध कंस ने कर दिया था। तो पता तो करिए कि उस माँ के हृदय की हालत क्या हुई होगी, कैसे उसने सहन किया होगा इन बातों को, क्योंकि माँ माँ होती है। उसने इतना सब कुछ ये सहन किया और फिर भी अपने आप को संभाला, और शायद इसीलिए भगवान ने उसी के वहाँ आना पसंद किया, माँ देवकी के वहाँ। जब भगवान श्री राम का चरित्र सुनते हैं तो तब हमने माँ कौशल्या की हालात को देखा था। माँ यशोदा को याद करो गोकुल में, तो माँ यशोदा की उन परिस्थितियों को हमने देखा था। और देखो, माँ का महत्व मैं ही नहीं बता रहा हूँ, मातृ देवो भव, हमारी माँ भगवान के समान है। अगर आप माँ को भूलकर भगवान की भक्ति कर रहे हो तो शायद वो भी भगवान स्वीकारते नहीं हैं। तो शायद इसीलिए तो माँ यशोदा की महिमा भगवान बताते हैं कि माँ यशोदा को याद करते हैं। माँ यशोदा डांटती है तो, मारती है तो मार भी खाते हैं, वो बांध कर रखती है तो बंद भी जाते हैं, वो लकड़ी लेकर पीछे भागती है तो भगवान उसके हाथों की मार भी खाते हैं। माँ उसके कान पकड़ती है कृष्ण के तो भगवान भी हंसते हुए अपनी माँ को कान भी पकड़ने देते हैं। अब ये कोई साधारण नहीं था, ये तो जगत पिता सर्वे सर्वा था जगत का, लेकिन उसने कहा कि माँ माँ होती है। उसने, भगवान श्री कृष्ण ने भी उस माँ की महिमा को बढ़ाने की कोशिश की। जब भगवान गोकुल को छोड़कर जब भगवान मथुरा गए तो आसानी से तो माँ से छुटकारा कर लिया था भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल का त्याग किया, गोकुल छोड़ा और बाहर निकले, तो भगवान की आंखें भर आई थी।
और भगवान अपने दाऊ भैया को कह रहे थे, भगवान श्री कृष्ण, कि दाऊ भैया मैं आपको बात कहूँ कि मेरा भी माँ को छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन दाऊ भैया मैंने अपने मन को कठोर बनाया, मैं क्या करता, मुझे अपने आप को इससे बाहर निकालना पड़ा, ये भगवान कह रहे हैं। तो भगवान भी माँ के बारे में ये सोचते हैं। जैसे मथुरा गए, कंस का वध हुआ, द्वारिका का निर्माण हुआ, भगवान वहाँ रहने लगे द्वारिका में, तो वहाँ द्वारिका में रहे थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा याद गोकुल को ही करते थे और हमेशा याद माँ यशोदा को ही वो करते थे। जैसे एक दृष्टांत में कथाओं में बहुत विस्तार से कहता हूँ, उसका स्मरण आज इधर उधर की माँ की बातें न करूँ और जो प्रमाण की बातें हैं तो उसे मैं आपके सामने रखूँ और उसका सारांश मैं बताऊंगा। कि जब भगवान मथुरा पहुँचते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल का त्याग किया और मथुरा भगवान पहुँचते हैं, कंस का वध किया, महाराजा उग्रसेन को बाहर निकाला, जो कंस के पिताजी थे उनको बाहर निकाला बंदीवास से, और फिर अपने माता और पिता को मुक्त किया, बाबा वसुदेव और माँ देवकी को मुक्त किया। क्या हालत हुई होगी तब उस माँ की, माँ देवकी की, कि जैसे बालक का जन्म हुआ और भेज देना पड़ा था गोकुल की ओर, और आज वह बेटा मिलने आया था। माँ की आंख भर आई, आंखें नम हो गई, अपने कृष्ण को गले से लगाती है, कृष्ण को प्रेम करती है, कृष्ण का लाड करती है, तो उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो माँ की सेवा में भगवान कृष्ण लगे हैं, अब माँ को भी सुख दे रहे हैं। तो एक दिन माँ ने कहा, माँ देवकी ने कि कृष्ण, मैं आपको आज मेरे हाथों से भोजन बनाती हूँ और आपको भोजन कराऊंगी, मेरी इच्छा है। कृष्ण ने कहा, माँ बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, आप अपने हाथों से आज भोजन बनाना और अपने हाथों से ही भोजन कराना, मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा, हाँ लाला, बस रुको। और फिर माँ ने भोजन बनाया और माँ ने कहा कि भोजन तैयार हुआ, आसन लगाया कृष्ण का और कृष्ण को पुकारती है, कृष्ण भूख लगी थी ना, आओ बैठो भोजन कर लो, बेटा आराम से भोजन करो। कृष्ण आए और आसन पर भोजन के लिए बैठ गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण आसन के ऊपर बैठे, माँ मैं बैठ गया, माँ थाली लेकर आई, थाली ढकी हुई थी, थाली श्री कृष्ण के सामने रखी माँ देवकी ने, और कृष्ण ने कहा, बस माँ जल्दी भोजन कराओ, भूख लगी है। और फिर जो ढकी हुई थाली थी, माँ देवकी ने वो जो कपड़ा था, कपड़ा निकाला और जैसी थाली खुली हुई, अब कृष्ण देख रहे थे कि मेरे लिए माँ ने आज क्या बनवाया। तो थाली में भगवान श्री कृष्ण ने जो पदार्थ थे, जो व्यंजन बनवाए थे माँ देवकी ने, वो देखे और वो देखते ही भगवान श्री कृष्ण के आँख में आंसू बहने लगे, भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। अब माँ ने जैसे भोजन कराना शुरू किया, भोजन करा रही थी, देखा अरे कृष्ण भोजन करो, देखा तो कृष्ण रो रहे हैं, कृष्ण के आँख में से आंसुओं की धाराएं बह रही है। तो माँ पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, भूख लगी थी और भोजन नहीं कर रहे और आप रो रहे हो कृष्ण, क्या हुआ। माँ ने वो निवाला नीचे रख दिया और कृष्ण को पूछने लगी, कृष्ण क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। कृष्ण बोल नहीं रहे, बोल नहीं पा रहे। माँ पूछ रही थी, कृष्ण क्या भोजन आपको पसंद नहीं आया, मैं दूसरा भोजन बनवाऊं। कृष्ण से बोला नहीं गया,
कृष्ण वैसे ही आसन से उठे और अपने कक्ष में चले गए। माँ देवकी तो सोचती ही रही, मेरे कृष्ण को भूख लगी थी, आज मैंने हाथों से भोजन बनवाया और आज अपने बेटे को भोजन कराने का आनंद मुझे मिलने वाला था। मैं आनंद लेना चाहती थी अपने कृष्ण को अपने हाथों से, क्योंकि जन्म हुआ मैं अपने कृष्ण को दूध भी नहीं पिला पाई, मैं अपने कृष्ण को कुछ खिला पिला नहीं पाई। तो आज बहुत मन था कि मैं अपने हाथों से भोजन बनवाऊं और अपने हाथों से अपने कृष्ण को भोजन कराऊं, लेकिन शायद मैंने जो भोजन बनवाया वो कृष्ण को पसंद नहीं आया। बहुत हम समझ सकते हैं माँ देवकी की हालात क्या हुई होगी। वैसे ही बैठी थी कि अब क्या करे क्या न करे। उतने में उद्धव जी वहाँ पहुँचते हैं। उद्धव ने देखा कि थाली पड़ी हुई है, माँ रो रही है, और ये क्या है। माँ के पास बैठे उद्धव और माँ को पूछने लगे, माँ क्यों, क्या हुआ, ये भोजन की थाली कैसे और रो क्यों रही हो, क्या हुआ माँ। तब रोते रोते माँ देवकी ने कहा उद्धव को कि उद्धव, मैंने कितनी भी कोशिश की तो मैं यशोदा नहीं बन सकती। उद्धव, क्या मैं यशोदा नहीं बन पाऊंगी। उद्धव जी कहते हैं कि माँ देवकी ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा कृष्ण तो नहीं समझते, और माँ आपको ऐसा क्यों लगने लगा, आप क्यों अपने आप को आप ऐसा बोल रही हो, ऐसे क्यों आप समझ रही हो। तो माँ ने कहा, देखो कृष्ण को भूख लगी थी उद्धव, मैंने अपने हाथों से भोजन बनाया और मैं अपने हाथों से आज अपने कृष्ण को भोजन कराना चाहती थी, लेकिन जैसे भोजन देखा कृष्ण ने और थाली पर से उठ गया कृष्ण, भोजन नहीं किया। भूख लगी है उद्धव मेरे कृष्ण को और मेरा कृष्ण भोजन नहीं कर रहा, क्या हुआ पता नहीं, मेरा कृष्ण रो रहा है, कहाँ गए कृष्ण। तो उद्धव तो मित्र थे, मित्र भाव से अपने कृष्ण के कक्ष में गए और देखा तो कृष्ण भी एक कोने में जाकर कृष्ण भी रो रहे थे। जब उद्धव ने कृष्ण को पुकारा कि कृष्ण क्या हुआ मित्र, जैसे उद्धव को देखा कृष्ण ने गले पड़ गए उद्धव के, और जैसे गले में पड़े पड़े कृष्ण रोने लगे, अपने आंसुओं को रास्ता कर दिया। उद्धव ने कहा, मित्र कृष्ण क्या हुआ, वहां माँ रो रही है, यहाँ आप रो रहे हो, कृष्ण क्या माँ से कुछ भूल हुई। कृष्ण ने कहा, नहीं उद्धव, माँ से कभी कोई भूल नहीं होती, भूल तो मेरे से हुई है। मुझे पता है उद्धव कि मेरे ऐसे व्यवहार से माँ को बहुत दुख हुआ होगा। अरे कृष्ण, अगर आपको पता है माँ को इस तरह का दुख हुआ होगा तो आपने दुख दिया क्यों माँ को। मैं नहीं देना चाहता था उद्धव, मैं समझता हूँ इन बातों को कि मैंने जो किया गलत किया, लेकिन मैं क्या करूँ उद्धव, मेरे से सहन नहीं हुआ, मैं बात नहीं कर पा रहा था और पता नहीं क्या हो रहा था। लेकिन क्या आपको भोजन पसंद नहीं आया कृष्ण, जो माँ ने बनवाया था। तो कृष्ण कहने लगे, नहीं उद्धव, ऐसा कुछ नहीं, माँ ने तो बढ़िया भोजन बनाया है और उसमें कोई दोष नहीं है, फिर आप थाली से उठकर क्यों आए, क्यों आपने भोजन देखा और रोने लगे, माँ चिंता कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ देवकी का कोई दोष नहीं है कृष्ण, लेकिन जैसे मैंने थाली में गोरस देखा, उसमें मैंने माखन देखा, माखन को देखते ही उद्धव मुझे माँ यशोदा की याद आई, और मुझे जब माँ यशोदा की याद आ जाती है उद्धव, तब मैं भूल जाता हूँ मैं कौन हूँ। जब माँ यशोदा याद आ जाती है,
जब मुझे गोकुल याद आ जाता है, जब मुझे वृंदावन याद आ जाता है, माँ यशोदा की याद आने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आता। बस माँ को एक बात कहना, उद्धव, कि अब की बार जब कृष्ण के लिए भोजन बनवाए तो मेरे भोजन में गोरस दही ना रखा करे। क्यों, आपको तो गोरस बहुत पसंद है कृष्ण, लेकिन जैसे ही मैं गोरस को और दही को इसको देखता हूँ उद्धव, तो मुझे गोकुल याद आ जाता है, मुझे माँ यशोदा याद आ जाती है और फिर मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। इसलिए माँ को प्रार्थना करना। तो भगवान श्री कृष्ण भी माँ यशोदा को याद करते हैं, माँ यशोदा की महिमा को बता रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी माँ के अस्तित्व को प्रकट करते हैं, माँ की महिमा को प्रकट करते हैं, माँ की महिमा को समझते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण को भी माँ की ज़रूरत है, भगवान श्री कृष्ण को भी माँ यशोदा प्रिय लगती है, भगवान श्री कृष्ण को भी माँ के अधीन अपने आप को कर देते हैं, और जो आनंद कंद ब्रह्मानंद परमानंद है, जो आनंद स्वरूप है, वो भी माँ की याद आने से रोने लग जाते हैं, उनके आँख में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये प्रमाण है कि भगवान भी माँ को शरण है और भगवान भी माँ की महिमा को जानते हैं, माँ को महत्व देते हैं। एक तरफ हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम माँ को नहीं मानते या माँ को नहीं समझ रहे, तो मैं मानता हूँ भगवान श्री कृष्ण हमें समझे ही नहीं है। तो मेरे कहने का भाव यह है कि हम जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, उनके जीवन के आदर्शों को भी हमने अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अगर अपनी माँ को इतना महत्व देते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज अगर अपनी माँ को इतना महत्व देते हैं, आज अगर माँ जिजाऊ नहीं होती तो हमें छत्रपति शिवाजी नहीं मिलते। तो माँ के संस्कारों का नतीजा है शिवाजी का जन्म हुआ, शिवाजी हमें सबको मिले। तो हम छत्रपति शिवाजी को याद करते हैं, लेकिन माँ जिजाऊ को नहीं भूल सकते। भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, हम माँ यशोदा को नहीं भूल सकते। हम भगवान श्री राम को याद करते हैं, हम माँ सुमित्रा को, माँ कौशल्या को, माँ कैकेयी को नहीं भूल सकते। तो ऐसी कई बातें हैं। जब आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान, आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जब अपनी तप साधना कर रहे थे, पता नहीं एक दिन क्या हुआ, अपना तप कर रहे थे, एकदम से आंसू बहने लगे। आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान तप कर रहे थे, आंखों में आंसू बहने लगे, तप छोड़ा और वहाँ से वो भागने लगे और माँ की गोद में आकर वो अपना मत्था टेक देते हैं और माँ को आशीर्वाद की, माँ से अपेक्षा व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना जप तप सब कर रहा हूँ, लेकिन आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं, समर्थ रामदास स्वामी अपनी अनुभूति कहते हैं कि जब हमने अपनी माँ की गोद में अपना मत्था रखा, तब जो सुकून मिला, जो शांति मिली और जो आनंद मिला, वो अलग ही था। और वो तब से जो आनंद नहीं मिलता, वो आनंद माँ की गोद में हमने अनुभव किया। तो ऐसी एक ही गोद है, एक ही स्थान है माँ का, जहाँ हमें समझा जाता है, जहाँ हमें सुना जाता है, जहाँ हम अधिकार से उसके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। तो उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत की सारी माताओं को मैं याद करता हूँ, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ हम सब की ओर से। और बस हमारी ये बातें फेसबुक
व्हाट्सएप में ही न रह जाए। हमने कभी नहीं कहा कि आप माँ बाप के मंदिर बनवाओ, लेकिन किसी मंदिर के सामने माँ बाप को भीख मांगनी पड़े, ऐसा व्यवहार तो हम माँ बाप के साथ न करें। तो कोशिश करें कि हम माँ को प्रेम दे, अपने पिताजी को प्रेम दे। अपने 7 तारीख के प्रवचन में अपने फैजपुर और आसपास के गांव के लोगों, अच्छी सेवा कर रहे वो सब लोगों के बारे में बात की, और ऐसा लगा कि फैजपुर कलयुग का गोकुल और अयोध्या का और अयोध्या है, वहाँ के लोगों सतयुग में ही जी रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और रास्ता जीवन का यही है कि हम जहाँ रह रहे हैं उसी को अयोध्या बना दे, उसी को हम वृंदावन बना दे, उसी को गोकुल बना दे, उसी को ही हम स्वर्ग बना दे, जिस घर में, जिस परिसर में हम रह रहे हैं। मांग लूँ ये मन्नत फिर यही जहाँ मिले, फिर वही गॉड, फिर वही माँ मिले। तो हम इस मातृ दिन के दिन अपनी मातृदेवो भव, अपनी माँ को भगवान समझकर उसे प्रणाम करते रहे। बस यही मेरा आज एक भाव था कि मैं इस तरह से थोड़ा माँ को प्रणाम करूं, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि हमसे लोग जुड़ते हैं लेकिन माँ बाप से जुड़ने में देरी कर देते हैं। भक्ति तो करते हैं लेकिन माँ बाप से जुड़ना भी एक तरह की भक्ति मानी जाती है। और आज तक मैंने अनुभव किया कि जो माँ की सुनता है और जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद होता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। और जब बंटवारा हो तो आप बंटवारे में माँ बाप को ज़रूर मांग लेना, उससे बड़ी दौलत हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होती। और अगर बंटवारे में आपको कुछ ना मिले और माँ बाप मिले तो माँ बाप के आशीर्वाद से किसी के पास न हो इतना आपको मिल सकता है। बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। माँ के आशीर्वाद का फल बहुत बड़ा होता है, बस उनकी प्रसन्नता का कारण बनना। मैं भी आज बचपन से यहाँ हूँ और मैंने जो कुछ यहाँ पर रहा रुका तो बस अपने माँ बाप के लिए, कि हमारी माँ बाप की इच्छा है कि मैं फैजपुर रहूँ। हमारी माँ बाप की इच्छा है, माँ बाप की बोलने से मेरी माँ भी शायद आज सुन रही हो। पिताजी तो नहीं सुनते, वो सुनाते हैं, लेकिन माँ कितना उसकी कितनी मर्जी थी मुझे यहाँ भेजने में या रहने में वो नहीं पता, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी, पिताजी की पूरी मर्जी थी कि मैं यहाँ ही रहूँ। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं वापस घर जाऊँ, तो फिर माँ और बाप को बातें सुननी पड़ेगी, उनकी निंदा होगी, उनको तकलीफ हो सकती है। शायद मैं यहाँ रुकने का कारण हर परिस्थितियों का बचपन से मैंने सामना किया। जिस उम्र की 10 साल में मुझे बाप की ज़रूरत थी, मुझे माँ की ज़रूरत थी, क्योंकि जीवन में माँ और बाप ही ऐसे होते जो बेटे को समझते हैं, बेटे की सुनते हैं। और माँ बाप ही ऐसे अधिकार की जगह होती है कि बेटा जहाँ अधिकार से बोलता है, अपने मन की भावनाओं को रखता है, वो एक ही जगत में जगह होती है माँ बाप की। तो उन दिनों ज़रूरत होने के बाद भी हम यहाँ रुके, फैजपुर रुके। हम तो उसका कारण बस एक और एक ही था कि हमारे माँ बाप को हमारे किसी भी व्यवहार से, यहाँ से भाग जाने से दुख ना हो, और यहाँ भी अच्छे से अच्छी तरह रहने की कोशिश इसलिए कि हमारे किसी भी व्यवहार से, आचरण से, किसी भी गलत काम से माँ बाप को कुछ सुनना ना पड़े, उनको दुख ना हो। बस इसी कारणों से बचपन से मैं यहाँ रुका, इसी कारण से घर जाने का मन नहीं किया।
और इसी कारण से आज तक अपने जीवन को अच्छी तरह से मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे किसी भी व्यवहार से माँ बाप को दुख ना हो। और अगर इतनी कोशिश करने के बाद भी अगर इतने दिनों में अगर माँ बाप को मेरी ओर से कुछ दुख हुआ हो तो आज का दिन है, हम क्षमा चाहते हैं माँ बाप से भी कि वो हमें क्षमा करे, और कोशिश करेंगे कि मैं उनके दुख का कभी कारण न बनूं, मैं उनके आंसुओं का कभी कारण न बनूं। अपनी ओर से मैं पूरी कोशिश करूं, तभी मैं अच्छा शिष्य बन सकता हूं, तभी जगन्नाथ महाराज का शिष्य अपने को बोल सकता हूं, तभी मैं भगवान निष्कलंकी नारायण का भगत अपने आप को बोल सकता हूँ, तभी मैं सतपंथ संप्रदाय का एक संत, फैजपुर संस्थान का 12वां गादीपति, और तभी मैं अपने आप को एक इंसान समझ सकता हूँ। तो मैंने कोशिश की इसलिए, और ये मैं मानता हूँ कि ये माँ बाप के आशीर्वाद का नतीजा है कि मैं अपने संकल्प में आज तक यशस्वी रहा, और ऐसी कोई बात मेरे जीवन में नहीं है आज भी जो मैंने चाहा और मुझे न मिली हो। ये माँ बाप के आशीर्वाद का नतीजा मैं मानता हूँ। तो मैंने उनकी बातें सुनी और मुझे आशीर्वाद मिला, और मैं आज भी सफलता की ओर अपने आप को ले जाने में मैं सफल रहा हूँ। देवाचं दुसरं रूप म्हणजे आई असते, मुलांसाठी कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अविरत काम करणारी जगातील एकमेव व्यक्ती म्हणजे आई। आईच्या ऋणांची परतफेड होऊच शकत नाही, परंतु किमान आजच्या दिवशी आईप्रती कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करण्यासाठी हा दिवस खास असतो। अगर हम आज तो ठीक है, लेकिन हमारे कहने का भाव है प्रतिदिन क्यों नहीं हम व्यक्त कर सकते उसके प्रति। आपको बताऊं, अगर हमने अपने ये जो स्किन है ना, अपने चमड़े के जूते और चप्पल भी बनवाए माँ बाप के लिए, तो उनके ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए एक दिन ठीक है, लेकिन हमारे भारत की परंपरा है कि हम प्रतिदिन उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। हमारी जॉब होती है, हमारी ड्यूटी होती है, 8 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, लेकिन उसकी ड्यूटी मैं मानता हूँ कभी समाप्त नहीं होती। और जीवन में एक ही ऐसी माँ होती है, सब जेब देखते, जेब में कितना पैसा है, पॉकेट में कितना पैसा है, कितना आया, लेकिन एक ही माँ जीवन में होती है जो जेब नहीं देखती, जो पॉकेट नहीं देखती, जो कितना कमाया, कितना पैसा घर लाया वो नहीं देखती, वो पेट खाली है या भरा है वो देखती है। तो ये माँ का स्वभाव होता है। तो इसी तरह से मुझसे मेरी माँ की उर उठ गई, मुझको भी माँ के पास जाकर उनको गले लगना है। हाँ, तो वो अपनी अपनी बात है। तो जगत की सारी माताओं को प्रणाम करता हुआ मैं आपको भी बहुत अभिवादन करता हूँ। अपनी वाणी को आज मैं यहाँ विश्राम दे रहा हूँ। आज 10 तारीख है और 10 तारीख गुरुदेव जगन्नाथ महाराज ग्रुप नंबर 1 कल्याण, इनका संकल्प आज पूर्ण हो रहा है। डॉक्टर महेंद्र इसके ग्रुप एडमिन हैं। आद्यशक्ति ग्रुप है बेंगलोर से, इसके भी आज संकल्प का समापन है। गुरुदेव जगन्नाथ महाराज ग्रुप नंबर 2 कल्याण से, जिसके डॉक्टर महेंद्र महाजन और शरद महाजन सर जिसके ग्रुप एडमिन हैं, उनका भी आज संकल्प आखिरी दिन है संकल्प का। लवकुश ग्रुप जिनकी उम्र 5 साल से 15 साल तक है, बेंगलोर से, उनका भी आज समापन है। संत कबीर वडोदरा परिसर ग्रुप वडोदरा, जिसके रमेश केसरानी वडोदरा से ग्रुप एडमिन हैं, उनका भी आज समापन का दिन है। कलश पूजन ग्रुप लालूकंपा गुजरात, विपिन भाई लालूकंपा जिसके ग्रुप एडमिन हैं। भृगु ऋषि ग्रुप भारत महाराष्ट्र, तो इनका भी आज समापन का दिन है। संत कबीर ग्रुप हाथरवा कंपा गुजरात, केतन भाई और जयंती भाई पटेल हाथरवा, इनका भी समापन का दिन है। अर्पमा ऋषि धनाल कंपा, नरेंद्र पटेल चंद्रकांत पटेल इसके ग्रुप एडमिन है, उनका भी आज समापन का दिन है। भाटपुर सतपंथ ग्रुप 2 भाटपुर सूरत से परसोत्तम भाई जिसके ग्रुप एडमिन है, उनका भी आज संकल्प पूरा हो रहा है। इच्छामुखी सतपंथ मंदिर ग्रुप सूरत,
मगन भाई मुखी और धर्मेंद्र भाई राणा सूरत इसके ग्रुप एडमिन है, उनका भी आज समापन है। तुलसी चरण ग्रुप हाथीपुरा कंपा, प्रवीण भाई मुखी हाथीपुरा से, इनका भी आज समापन का दिन है। तो आप को मैं आशीर्वाद भेज रहा हूँ और सेकंड राउंड में आप सब ने वापस प्रवेश करना है और नाम जप को शुरू रखना है समूह में। अगर आपके समूह में 20 लोग हैं और आप एक माला करते हो तो आपने प्रतिदिन एक माला नहीं, आपने 20 माला की, आप समूह में हो। तो इसी तरह से आप कम से कम एक माला भी अगर करते हो और 2 माला भी कम से कम अगर आप करते हो तो ठीक है। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हुआ बस आज के दिन इतना ही, और भगवान के पास आपके सबके लिए हम मंगल कामना करते हैं। भगवान के पास सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। परमात्मा आप सबको खुश रखे, आप सबको प्रसन्न रखे। तो आज के दिन मैं अपने वाणी को यही विश्राम दे रहा हूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं वापस रात्रि में 8 बजे हम मिलेंगे। तो शायद 8 बजे का समय, पहले रोटी बनाते हुए में आप सुनते थे, अभी भोजन करते हुए शायद आप मुझे सुन रहे हो। तो भोजन से याद आया कि मेरा भी अभी भोजन बाकी है। तो आपको बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, और कल मिलेंगे 8 बजे। आप शेयर भी करिए और इस प्रवचन को, और मैं कोशिश करूँगा कि आज एक बात रह गई जो मैंने आपको कहनी थी कि आज सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक हमने आज कॉन्फ्रेंस में सबके साथ बात की, जो सभी जिसका किसी का धंधा है, जॉब है, तो सबके साथ मैंने कॉन्फ्रेंस में बात की। बहुत अच्छा रहा, अच्छी बातें मैं कह सका सबको, और उसमें 100 लोग ही आ सकते थे। तो बहुत सारे लोगों को वेटिंग पर रहना पड़ा, क्योंकि 100 लोगों जो पहले आए वो जुड़ते गए, जो थोड़ा भी लेट हुए वो रह गए। तो ऐसा हुआ। हम आगे कोशिश करेंगे कि और इसे ज़्यादा संख्या में 100 से भी ज़्यादा लोगों को हम इसे सुना पाए, तो वो कोशिश करेंगे। और यहाँ कुछ मैसेज मेरे ऊपर आए थे कि यहाँ जो मराठी हमारे जो बिजनेस करते हैं, तो ऐसे जो उद्योग करते हैं, वो जो लोग हैं, अगर वो लोग अलग से अपना एक ग्रुप बनवाते हैं तो मराठी में अपन सब उसमें चर्चा करेंगे। तो आप एक 100 लोगों का एक ग्रुप आप बनाइए। तो प्रवीण ने भी मेरे साथ ये बातें की थी। तो इस तरह से आप एक ग्रुप बनाकर अपन चर्चा कर सकते हैं 7 दिन में एक बार, अलग अलग टॉपिक पर, कि कैसे बने रहे हम मार्केट में, अपने मन का संतुलन कैसे बनाए रखें। तो आज बहुत आनंद आया। इसके लिए मैं तपस्वी भाई को भी धन्यवाद करूंगा जो खारगर से है, जिन्होंने अच्छा मैनेज किया, सबको अच्छी मेहनत की। तो आनंद आया सबके साथ आज जुड़कर। सब खुश भी थे और सबसे हमने संकल्प भी करवाया कि आने वाली परिस्थितियों में हम हारेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो अच्छा रहा आज का पूरा दिन मेरे लिए। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ आप सबको प्रणाम, और मैं अपने वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। कल मिलेंगे रात्रि में 8 बजे। तब तक के लिए आपको सप्रेम जय गुरुदेव और शुभ रात्रि।